गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। पिछले पार्ट में मीन्स पार्ट नंबर 7 में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए थे, शायद आपने किए होंगे, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करके बता देता हूँ। इसमें प्रूफ करना है साइन लॉग आई टू द पावर आई इज इक्वल्स टू -1। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने होमवर्क में दिया था, लेकिन फिर भी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो है साइन log m टू द पावर n, log m टू द पावर n, तो पावर जो होती है वो आगे आ जाती है n log m हो जाता है। मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ i log i। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि i को मैं कभी भी cos π/2 प्लस i sin π/2 लिख सकता हूँ कि नहीं? ध्यान दीजिए, cos π/2 यानी cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है 0, प्लस आई साइन π/2 यानी साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस आई इंटू 1। तो 0 प्लस आई इंटू 1 क्या हो जाएगा आई। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जब भी कहीं आई हो तो उसके प्लेस पर आप क्या यूज़ कर सकते हैं, cos π/2 प्लस आई साइन π/2, यानी कि आई की पोलर फॉर्म जो है वो क्या है, cos π/2 प्लस आई साइन π/2 है। और अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो देखिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या होता है, e टू द पावर आई थीटा। तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि e टू द पावर आई π/2। ठीक है, तो मैं i को cos π/2 प्लस आई साइन π/2 भी लिख सकता हूँ और i को e टू द पावर आई π/2 भी लिख सकता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर यह है मेरे पास साइन i log i को मैं क्या लिख रहा हूँ, cos π/2 प्लस आई साइन π/2, या ये कहूँ कि e टू द पावर आई π/2। तो अगर मैं e टू द पावर आई π/2 यहाँ पर यूज़ करूँगा तो log m टू द पावर n, ये पावर फिर से कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी। तो मैं इसको लिखूँगा साइन i, और ये i π/2 आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में i π/2, और यहाँ पर क्या बचेगा log e एट बेस e, log e एट बेस e। और ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कई बार कि जो log e होता है बेस ई पर, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो अगर ये 1 हो गया तो फिर मेरे पास बचा क्या, साइन i इंटू आई कितना हो जाएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन, भाई आई स्क्वायर क्या हो गया -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -π/2, क्योंकि ये log e बेस ई पर क्या हो गया 1 हो गया। अच्छा, साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, तो मैं इसको लिखूंगा माइनस साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो गया -1। प्रूव्ड। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज u इज इक्वल्स टू log tan π/4 प्लस θ/2, और उसमें हमको प्रूव करना है कुछ tan θ/2। शायद लिखता हूँ क्वेश्चन। Prove that, if u is equals log tan π/4 log tan π/4 plus θ/2, then prove that प्रूफ करना है tan h u/2 is equal tan θ/2, tan θ/2। ठीक है, तो जो गिवन है उस पर ध्यान दीजिए। मुझे दिया हुआ है u इज इक्वल्स टू log tan π/4 प्लस θ/2। यहाँ पर बेस जो है वो क्या है, e है। अब मैंने आपको कहा था कि अगर log है तो उसे जो है एक्सपोनेंशियल में, या एक्सपोनेंशियल है उसे log में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अब आपको अगर याद हो कि अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, इस तरह से ले लूँ, a टू द पावर b इज इक्वल्स टू c, और इसे log में कन्वर्ट करना हो तो ये जो a है ये क्या है, बेस है। तो बेस में चला जाता है, a जो है वो कहाँ आता है, बेस में आ जाता है। पावर्स जो है वो राइट में जाती हैं, पावर्स कहाँ जाती हैं, राइट में जाती हैं, और ये जो वैल्यू होती है वो कहाँ आती है, लॉग के साथ में आ जाती है। फिर से ध्यान दीजिए,
बेस जो होता है वो बेस में आ जाता है, पावर्स जो है वो राइट में चली जाती हैं और जो वैल्यू होती है वो लॉग के साथ आ जाती है। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट अगर लॉग में दिया हुआ है तो बेस जो है वो बेस ही बनेगा। तो ए टू दी पावर, पावर्स जो है ये पावर्स होती हैं जो राइट में, पावर्स कहाँ आती है, राइट में आती हैं, तो पावर्स यहाँ है, तो ए टू दी पावर बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्स टू दी पावर वाई इज इक्वल्स टू जेड। तो कैसे लिखेंगे इसे, बेस बेस में जाएगा लॉग में, तो यहाँ पे बेस क्या है x, तो इसे आप बेस में लगा दिए। पावर्स कहाँ जाती हैं, राइट में चली जाती हैं, पावर्स राइट में जाती हैं, तो पावर्स y जो थी वो राइट में चली गई, जो वैल्यू है z वो लॉग के साथ आ जाती है। और इसे वापस एक्सपोनेंशियल में लिखना, तो बेस कहाँ आपने लिखा था, बेस में ये रहा बेस, और पावर कहाँ गई थी, राइट में, तो ये पावर्स हैं, तो x टू दी पावर y इज इक्वल टू z। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर मैं इसको इसी तरह से कन्वर्ट करूँगा एक्सपोनेंशियल में। ठीक है, तो कन्वर्ट करिए ज़रा इसे। यहाँ पर बेस क्या है, e। ठीक है, तो बेस e और पावर्स कहाँ होती हैं, वो राइट में है ना, तो ये इधर पावर्स आ गई हैं u, e टू द पावर u इज इक्वल टू लॉग के साथ जो है वो क्या है, वैल्यू आ जाएगी उसकी tan π/4 प्लस थीटा अपॉन 2। ओके, तो ये मेरे पास आ गया है। अब tan a प्लस बी का अगर मैं इसमें फार्मूला लगाऊं तो ये क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो इसे आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, लिख देंगे tan π/4 प्लस tan θ/2 डिवाइड tan π/4 सॉरी 1 माइनस tan π/4 और tan θ/2। tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan θ/2 अपॉन 1 माइनस tan θ/2। अच्छा, ये जो e टू दी पावर u है इसको मैंने ब्रेक कर लिया है, e टू दी पावर u अपॉन 2 इंटू e टू दी पावर u अपॉन 2 में, और फिर इस e टू दी पावर u अपॉन 2 को क्या कर रहा हूँ, एक पावर को मैं डिनोमिनेटर में ले जा रहा हूँ, तो ये पावर जो है वो माइनस में आ जाएगी। क्या हो जाएगा, e टू दी पावर u अपॉन 2 डिवाइड बाय e टू दी पावर माइनस u अपॉन 2। इस तरह से लिख सकता हूँ, ये जो न्यूमरेटर में था इसको डिनोमिनेटर में यानी कि हर में ले गया मैं, अंश से हर में ले आया। और राइट में मेरे पास क्या बचा है, tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan θ/2 डिवाइड बाय 1 माइनस, देखिए tan π/4 की वैल्यू यहाँ भी 1 रखेंगे तो ये भी tan θ/2 हो जाएगा, tan θ/2। तो अभी मेरे पास ये सिचुएशन आ गई है। ध्यान दीजिए, आपको लाना क्या है, यहाँ पर लाना है tan h u अपॉन 2, tan h u अपॉन 2। आपको इसका फार्मूला याद है tan h u अपॉन 2 का, यानी tan h x का फार्मूला याद है, यहाँ पर लिख देता हूँ। tan h x का फार्मूला क्या होता है, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x डिवाइड बाय e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x। तो अगर x की जगह पर यहाँ पर u अपॉन 2 है तो इसका मतलब मुझे क्या लाना होगा, e टू दी पावर u अपॉन 2 माइनस e टू दी पावर माइनस u अपॉन 2 अपॉन e टू दी पावर u अपॉन 2 प्लस e टू दी पावर माइनस u अपॉन 2। तो समझ में आ रहा होगा कि इससे मैं यहाँ कैसे आऊँगा, है ना, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगाएंगे, और ऊपर मुझे क्या चाहिए होता है माइनस, तो पहले क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो हम इस पर अप्लाई करेंगे, और पहले क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो e टू दी पावर u अपॉन 2 माइनस e टू दी पावर माइनस u अपॉन 2 डिवाइड e टू दी पावर u अपॉन 2 और प्लस e टू दी पावर माइनस u अपॉन 2। पहले मैंने क्या कर दिया, घटा दिया है, फिर क्या करा है, जोड़ा है। और जो काम मैं लेफ्ट में करता हूँ वही काम मुझे राइट में करना होता है। तो पहले घटाइए ऊपर, तो 1 प्लस tan θ/2, 1 प्लस tan θ/2 में से अगर मैं घटाऊंगा 1 माइनस tan θ/2, 1 माइनस tan θ/2, ठीक। और नीचे क्या करूंगा, नीचे मैं जोड़ूंगा, तो जोड़ दीजिए 1 प्लस tan θ/2, इसमें हम जोड़ रहे हैं क्या, 1 माइनस tan θ/2। ज़रा ध्यान दीजिए, जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, इधर का मैं मिटा रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड का, ओके। इधर ये क्या हो गया है, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x, ये क्या हो गया, tan x हो गया। यानी कि मैं इसको क्या लिखूंगा, tan h u अपॉन 2। भाई ये तो हो गया ना, tan h x का फॉर्मूला हो गया।
और राइट में देखिए मेरे पास क्या आ गया है, जब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस का tan θ/2 हो जाएगा। तो -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे, tan θ/2 और प्लस tan θ/2, 2 tan θ/2 आ जाएगा, 2 tan θ/2। और नीचे कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ तो प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस का 1 और ये हो जाएगा माइनस का tan θ/2, तो tan θ/2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अभी 2 से 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो मेरे पास क्या आ गया है, tan h u/2 इज इक्वल्स tan θ/2। ओके, तो ये हमारा हो गया है दूसरा क्वेश्चन प्रूव्ड। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं प्रूव log sin x plus y, log sin x plus iy upon sin x minus iy, sin x minus iy is equals 2i tan inverse cot x tan h y, cot x tan h y। ठीक है, तो ये हमको प्रूफ करना है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लॉग। सबसे पहले देखिए क्या करना है, ये जो साइन x प्लस आई वाई है इसमें साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे और इस टाइप का फॉर्मूला मैं कई बार लगा करके इसको ओपन कर चुका हूँ। देखिए जब मैं इसे ओपन करूँगा तो ये क्या आएगा, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो साइन a का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन x और कॉस a का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस क्या आएगा आई वाई, और कॉस आई वाई कितना हो जाएगा, कॉस एच वाई। बहुत बार बताया जा चुका है कि कॉस आई वाई का क्या मतलब होता है, कॉस एच वाई, और साइन आई वाई का क्या मतलब होता है, साइन आई वाई का मतलब होता है आई साइन एच वाई। इसमें आई बाहर आ जाता है, आई साइन एच वाई। तो डायरेक्ट अब आप यहाँ पर लिख दीजिए भाई साइन एक्स हो गया और उसके बाद कॉस आई वाई होगा तो वो क्या हो जाएगा, कॉस एच वाई हो जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पर आई बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा कॉस एक्स साइन एच वाई। भाई ये बात समझ में आ रही है, कॉस एक्स और साइन आई वाई क्या हो जाएगा, साइन आई साइन एच वाई। ठीक है, वो राइट हैंड साइड में लिख रखा है। सिमिलरली यहाँ डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एच वाई साइन एक्स कॉस एच वाई और फिर माइनस आई कॉस एक्स साइन एच वाई। ठीक, अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहली चीज़ तो ये है इसकी log m माइनस log n में इसे अलग अलग ब्रेक करिए और फिर log a प्लस आई बी वाला सूत्र और यहाँ नीचे log a माइनस आई बी वाला सूत्र आप दोनों में अलग अलग लगा दीजिए तो वो आ जाएगा जो राइट हैंड साइड है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको जो इसका वास्तविक भाग है साइन एक्स कॉस एच वाई, इसको मैं क्या ले रहा हूँ, आर कॉस थीटा, इसको मैं आर कॉस थीटा बोल रहा हूँ। और जो इसका आभासी भाग है यानी कि जो इमेजनरी पार्ट है कॉस एक्स साइन एच वाई, इसको मैं बोल रहा हूँ आर साइन थीटा। तो मेरे पास आर कॉस थीटा ये है और आर साइन थीटा जो है वही है। अगर मैं आर साइन थीटा की वैल्यू से आर कॉस थीटा की वैल्यू को डिवाइड करूँ तो मेरे पास आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या मैं चलिए लिख देता हूँ आर साइन थीटा को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, आर कॉस थीटा से। अगर मैं डिवाइड करूंगा तो आर साइन थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स साइन एच वाई और आर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स कॉस एच वाई। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आर से आर कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा और लेफ्ट राइट में क्या आ जाएगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कितना हो जाएगा, कॉट एक्स और साइन एच वाई अपॉन कॉस एच वाई कितना हो जाएगा, टेन एच वाई।
ध्यान दीजिए कि मैंने tan थीटा की वैल्यू निकाल ली है, या ये कहूँ कि थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स cot x tan h y, ठीक है। तो इसका यूज़ हम करेंगे आगे चल के। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, थीटा कितना आ गया है, थीटा आ गया है tan इनवर्स cot x tan h y, cot x tan h y। देखिए ये मैंने थीटा की वैल्यू अभी निकाल ली है, ठीक है, थीटा की वैल्यू निकल आई है, और थीटा की वैल्यू क्या आई है, tan इनवर्स cot x tan h y। याद रखिए tan इनवर्स cot x tan h y, ये जो है ये थीटा की वैल्यू निकल आई है इतनी, याद रखने के लिए, क्योंकि मैं तो इसमें मिटा दूंगा अभी। अच्छा, अब सिचुएशन क्या है कि मेरे पास तो ये चल रहा था, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी ये है ना, और इसमें मैंने इसको क्या ले लिया है, ध्यान दीजिए, इसको मैंने क्या बोला था, r cos थीटा, ये क्या है r cos थीटा, और इसको मैंने क्या बोला था, इसको बोला था मैंने r sin थीटा। तो मैं तो इसको सॉल्व कर रहा हूँ, फिलहाल मैंने ये थीटा की वैल्यू यहाँ तक निकाल ली है। अब ये इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ सबको, क्योंकि क्वेश्चन भी सॉल्व करना है इसी पर। आप याद रखिएगा कि थीटा की वैल्यू क्या है, आपने तो नोट किया होगा इसको। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसको मैं क्या बोल रहा था, r cos थीटा, ये क्या है मेरे पास r cos थीटा, तो ये हो गया r cos थीटा और प्लस i, और इसको मैंने क्या बोला था, r sin थीटा, r sin थीटा अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, ये r cos थीटा और माइनस i r sin थीटा। ओके, अब ध्यान दीजिए यहाँ से और यहाँ से, दोनों जगह से, यहाँ से r कॉमन लीजिए, यहाँ से r कॉमन लीजिए और कैंसिल कर दीजिए, तो मेरे पास बचेगा log न्यूमरेटर में यानी कि अंश में cos थीटा प्लस i sin थीटा, और डिनोमिनेटर में मतलब कि हर में cos थीटा माइनस i sin थीटा। और हम जानते हैं ये cos थीटा प्लस i sin थीटा क्या होता है, ये तो होता है e की घात i थीटा, मीन्स e टू द पावर i थीटा, डिवाइड नीचे क्या हो जाएगा, ये e टू द पावर माइनस i थीटा, यानी कि e की घात माइनस i थीटा। अब ये जो e की पावर माइनस i थीटा है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ न्यूमरेटर में यानी कि अंश में ले जाऊँ, तो ये प्लस में हो जाएगा, और e टू द पावर i थीटा इंटू e टू द पावर i थीटा, दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगे, e टू द पावर 2i थीटा हो जाएगा। तो मेरे पास आ गया है log e टू द पावर 2i थीटा, और log m टू द पावर n, log m की घात n, जो घातें हैं वो आगे आ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2i थीटा log e बेस e पर, और इसका मान जो होता है, इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो मेरे पास आ गया 2i थीटा, 2i थीटा। अब ध्यान दीजिए 2i और थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी अभी, tan इनवर्स क्या था, cot x tan h y, यही तो निकाला था, cot x tan h y प्रूव्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये पूछा गया है यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपके। नेक्स्ट है, प्रूव दैट log cos x plus y, log cos x plus iy is equal 1/2 log 1/2 log 1/2 cos h 2y plus cos 2x minus i tan inverse tan x tan hy, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लगभग वैसे ही करेंगे, और समझ में भी आ रहा है कि भाई ये log आ गया है, यहाँ पे i tan इनवर्स आ गया है, तो क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर सबसे पहले तो मैं cos a प्लस बी का फार्मूला लगाऊंगा ताकि ये a प्लस ib के रूप में आ जाए, cos x cos h y और माइनस i sin x sin h y, इसे ब्रेक करूँगा जब, और फिर उसके बाद इसमें log a प्लस ib का सूत्र लगाऊंगा, वही
1/2 log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स बी अपॉन ए वाला सूत्र लगा देंगे तो फिर हमारे पास ये कुछ सिचुएशन आ जानी चाहिए। फिर ये सब तो आ जाएगा, लेकिन अंदर थोड़ी सी शायद ट्रिग्नोमेट्री आपको यूज़ करनी पड़ेगी cos h2y और cos h2x लाने के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड cos x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, इसमें मैं जब cos a प्लस बी का, अरे यार लॉग भी तो है, लॉग cos x प्लस आई वाई, तो log cos a प्लस बी का फॉर्मूला इसमें लगाइए तो क्या होगा, cos a cos b मतलब cos x cos h y। भाई ये cos h y कहाँ से आ गया, बार बार बताने की तो ज़रूरत नहीं है। और cos a प्लस बी में पहले बीच में क्या आता है, माइनस आता है, तो ये क्या हो जाएगा i sin x sin h y, ठीक है। तो अभी मेरे पास क्या सिचुएशन आ गई है, log a माइनस आई बी, और log a माइनस आई बी का फॉर्मूला याद है ना, 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई टेन इनवर्स b अपॉन a, ठीक है। तो मैं इसमें फॉर्मूला लगा रहा हूँ log a माइनस आई बी का, तो कितना हो जाएगा 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x cos h स्क्वायर y log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब y यहाँ पर क्या है, sin x sin h, तो sin स्क्वायर x और sin h स्क्वायर y, तो मेरे पास आ गया log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर आगे क्या होता है, माइनस आई टेन इनवर्स क्या होता है, b अपॉन a, b मतलब आभासी भाग, a मतलब वास्तविक भाग, तो b क्या है, sin x sin h y और अपॉन cos x cos h y, ठीक है, cos x cos h y, ओके। अब देखिए ये तो सीधे सीधे दिख रहा है कि sin x अपॉन cos x tan x हो गया, sin h y अपॉन cos h y tan h y आ गया, तो यही आ जाएगा i tan इनवर्स tan x tan h y, तो ये तो आ चुका है आधा पार्ट। लेकिन इससे पहले देखिए 1/2 log के साथ 1/2 cos h2y cos h2x आ रहा है, यहाँ cos h2y और cos h2x आ रहा है। यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से अंदर मल्टीप्लाई और 1/2 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, मैं लिख रहा हूँ 1/2 log, ये तो था ही पहले से, और अंदर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 1/2 बाहर लगा लेता हूँ पहले से 1/2, और अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x cos h स्क्वायर y प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x और sin h स्क्वायर y। 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 यहाँ आ गया और यहाँ आ गया, बाहर 1/2 उसको बैलेंस कर रहा है। तो माइनस आई tan इनवर्स, ये क्या हो गया है, tan x और tan h y, tan x tan h y, ओके। अब ध्यान दीजिए ये टू cos स्क्वायर x और 2 sin स्क्वायर x जो है, इसे मैं cos 2x में कैसे बदल सकता हूँ। आपको अगर याद हो तो cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, तो इनका मैं यूज़ करूँगा। 2 cos स्क्वायर x की वैल्यू देखिए कितनी है, cos 2x, और ये माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 2x। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, ये चलिए ऐसे ही लिखा हुआ है 1/2 log 1/2, और 2 cos स्क्वायर x को मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 cos स्क्वायर x को cos 2x, और ये माइनस 1 इधर आ गया तो 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x। इसके साथ में क्या है, cos h स्क्वायर y प्लस 2 sin स्क्वायर x की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो 2 sin स्क्वायर x मैं इधर लाऊंगा, प्लस में हो जाएगा, और ये cos 2x राइट में ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x, और इसके साथ में क्या है, sin h स्क्वायर y, तो इसको अब हटा देता हूँ, sin h स्क्वायर y, ठीक है, और माइनस आई tan इनवर्स tan x tan h y। अब मुझे ऊपर का मिटाना होगा अगर क्वेश्चन लगाना है तो।
अब ध्यान दीजिए, ये आ गया है 1/2 log 1/2, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, तो ये हो जाएगा cos h स्क्वायर वाई और प्लस cos 2x और cos h स्क्वायर वाई, ठीक है, cos h स्क्वायर वाई प्लस sin h स्क्वायर वाई की भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा sin h स्क्वायर वाई माइनस cos 2x sin h स्क्वायर वाई, cos 2x sin h स्क्वायर वाई, और आगे क्या है माइनस I tan इनवर्स tan x tan h वाई। ओके, अब ध्यान दीजिए cos h स्क्वायर वाई प्लस sin h स्क्वायर वाई, इसको मैं एक साथ ले लूँगा, तो ये हो जाएगा 1/2 log 1/2 cos h स्क्वायर वाई प्लस sin h स्क्वायर वाई, cos h स्क्वायर वाई प्लस sin h स्क्वायर वाई, इसको मैंने एक साथ लिख लिया है। और बाकी जो बचा है मेरे पास यहाँ पर देखिए cos 2x cos h स्क्वायर वाई और ये cos 2x sin h स्क्वायर वाई, इसमें से मैं cos 2x कॉमन ले सकता हूँ, cos 2x, तो मेरे पास आ जाएगा cos h स्क्वायर वाई माइनस sin h स्क्वायर वाई, cos h स्क्वायर वाई माइनस sin h स्क्वायर वाई, ब्रैकेट क्लोज, और आगे क्या है माइनस I भाई tan इनवर्स tan x tan h वाई माइनस I tan इनवर्स tan x एंड tan h वाई, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब ध्यान दीजिए cos h स्क्वायर वाई प्लस sin h स्क्वायर वाई, आपको पहले ही फॉर्मूला बताया जा चुका है, cos h स्क्वायर वाई प्लस sin h स्क्वायर वाई क्या होता है cos h 2y, क्या होता है cos h 2y, तो 1/2 log 1/2, और इसको मैं बोलूँगा cos h 2y। भाई अगर फार्मूला याद नहीं है तो पीछे जाकर फार्मूला आप देखिए, नहीं तो पार्ट नंबर 1, 2, 3 शुरुआत के जो पार्ट्स हैं उसमें अच्छे से उसको एक बार फिर से रिवाइज करिए, वहाँ पर सारे फार्मूले सारी बेसिक चीज़ें आपको बताई गई थी। तो cos h स्क्वायर वाई प्लस sin h स्क्वायर वाई कितना हो जाएगा cos h 2y, और प्लस cos h स्क्वायर वाई माइनस sin h स्क्वायर वाई, ये भी फार्मूला है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो अगर ये 1 हो जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा cos 2x, ठीक है। और आगे क्या आ गया माइनस I tan इनवर्स tan x tan h वाई, प्रूव्ड। यही हमको लेकर के आना था। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो आज आपको बताए गए ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, तो आप इनको अच्छे से रिवाइज करिए। यहाँ पर मैं 1-2 क्वेश्चन आपको लिख रहा हूँ जो आपके होमवर्क हैं, आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। एक क्वेश्चन है tan log x प्लस आई वाई, इफ tan log x प्लस आई वाई इज इक्वल्स a प्लस आई बी, वेयर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 1, देन प्रूव दैट, प्रूव करो tan log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। ये आपको करना है। अगर नहीं हो तो टेंशन मत लीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको सॉल्व करके दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।